बात करते हैं एक और वीडियो की। और ये वीडियो आपका मानव भूगोल का जो चैप्टर है मानव बस्ती उसका है। और ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बात करें तो ये चैप्टर जो है वो आपके मात्र जो है वो 2.5 नंबर का है। इससे पहले जनसंख्या वाला था वो भी 2.5 नंबर का था। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नगर है? तो देखो, आगरा जो है वो आपका अवस्थित है, पटना है वो अवस्थित है, कोलकाता है वो अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है वो क्या नहीं है, किसी भी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। आगरा है वो यमुना नदी के है, ठीक है। और ये आपका है गंगा पे, और ये आपका है हुगली पर। तो ये आपका हुगली नदी पे, ठीक है। भोपाल कोई भी नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर जो होता है उसकी जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर जो आपका होगा तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, करेक्ट है, ठीक है। मेगा नगर जो होता है आपका वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो नगर होता है उसे मेगा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। तो कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है केरल जो है उसमें सही है, हिमाचल में, मेघालय में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इज़ करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो हैं इसमें शामिल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या होता है। तो बस्तियों में जो लोगों के समूहन का मुख्य आधार जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें देखो, कृषि आधार होता है, जल आधार होता है, औद्योगिक आधार होता है या पोषण आधार होता है। तो देखो, बस्तियों की बात करें तो बस्तियां हमेशा ऑप्शन नंबर डी जो है पोषण आधार होती हैं, ठीक है भाई, पोषण देती हैं भाई। बस्तियों के अंदर कृषि थोड़ी ना होती है, ठीक है। या जो जल आधार है वो बस्तियों के अंदर नहीं होता, वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो बस्तियां पोषण का आधार होती हैं, न कि इन तीनों का, ठीक है। हाँ, ये जरूरी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं, कृषि भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, कंपल्सरी है। लेकिन ये उद्योगों बस्तियों की अवस्थिति के लिए, ठीक है। तो अगर अवस्थिति से क्वेश्चन आए तब तो ये होंगे। और यहाँ पर क्या है, मुख्य आधार क्या होता है। तो मुख्य आधार बस्तियों का पोषण होता है। बड़े नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर जो अपना है, क्वेश्चन नंबर जो अपना है वो है कि नांगल जो है वो क्या होते हैं। तो नांगल क्या होते हैं। तो नांगल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये देखो, नांगल जो होता है वो बस्ती का प्रकार होता है, और ये पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम होता है। जिस कहीं पर इसको नांगल, ढाणी, ये भी नाम है, ढाणी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ढाणी जो है वो पल्ली बस्तियों का जो है उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 का क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे प्राचीन जो नगर है वो कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, तो वाराणसी जो है वो ऑप्शन नंबर जो ए आपका है वो बिल्कुल सही है। वाराणसी भारत का सबसे पुराना नगर है, ठीक है। और ये कब से है, जब इसका नाम काशी था, ठीक है, काशी था। फिर काशी से क्या हुआ, बनारस, और बनारस से क्या हो गया, वाराणसी हो गया। तो काशी जो है वो बहुत पुराना है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मान लो कि शिव पुराण है, तो शिव पुराण में काशी का जिक्र है। यानी शिव महापुराण जो आज से कई वर्षों पहले लिखी गई थी, ये लगभग जो है 8 से 10 हज़ार वर्ष पहले की लिखी हुई मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो है उसके आधार पर जो है, मतलब जो विद्वान हैं वो ये सब कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी काशी का जिक्र है। अब काशी का मतलब क्या है, वाराणसी। तो वाराणसी भारत के सबसे पुराने नगरों में, और वाराणसी भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के भी पुराने नगरों की बात करें तो उनमें भी वाराणसी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, ग्रामीण बस्तियां का प्रकार है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, गुच्छित बस्तियां भी हैं, अर्धगुच्छित भी हैं, पल्लीकृत भी हैं, उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ठीक है। तो कितनी प्रतिशत गाँव में निवास करती है, तो जो है इसका राइट आंसर होगा वो आपका 68.8% होगा, ठीक है। तो ये राइट है। और अगर नगरीय पूछे तो नगरीय कितनी है,
नगरीय की अगर बात करें, अगर नगरीय पूछ ली जाएगी भारतीय कितने प्रतिशत, तो 31.2% पॉपुलेशन है वो नगरों में निवास करती है। हालांकि यहाँ पर गांव पूछा गया है तो गांव में तो 68.8 होगा। अगर नगर पूछे जाएं तो नगरों में 31.2% जो है जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कहलाते हैं। तो आंसर आपको ही देना है कमेंट में, ठीक है। कमेंट आप करोगे कि इसमें से जो है राइट आंसर चारों में से कौन सा होगा। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, भारत में शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित नगर है। तो भारत में जो है शिक्षा के नगर में, तो यहाँ पर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो ये भी है। रुड़की जो है, रुड़की में भारत का पहला ITI कॉलेज जो है स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर अपन बात करें विश्व या मतलब GK की बात करें, ठीक है, तो GK में ये जरूर पूछा जा सकता है भारत का पहला जो है ITI जो कॉलेज है या महाविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो रुड़की। और रुड़की कहाँ है आपकी, उत्तराखंड में, ठीक है। पिलानी से आप सब परिचित हो। तो ये सभी के सभी जो है वो क्या हैं, शैक्षिक नगर हैं या शैक्षणिक नगरी हैं या शिक्षा नगरी हैं या शिक्षा केंद्र हैं, ठीक है। भारत का गैरिसन यानी छावनी नगर जो है वो कौन सा है, तो भारत का जो छावनी नगर है, भारत के छावनी नगर की बात करें तो भारत का छावनी नगर है वो आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे अम्बाला जो है वो भी है, जालंधर भी है, मऊ भी है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं रेगिस्तान की ओर। रेगिस्तान की बात करें तो पहला रेगिस्तान हमारे पास है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व केरल में बस्तियां के प्रकार पाए जाते हैं। तो परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिक्षिप्त। भारत की जो है जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटती है, तो 6 वर्गों में बांटती है, ठीक है। 6 पर जो है। उसके बाद में अम्बाला, जालंधर, मऊ, बीना और उधम ये क्या है, गैरिसन नगर है। गैरिसन भी इसको आप बोल सकते हो और या छावनी नगर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो छावनी नगर या गैरिसन नगर एक ही होते हैं, या कंफ्यूज नहीं होना है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाले जो है वो क्षेत्र कहलाएंगे, तो मेगा सिटी कहलाते हैं, ठीक है, मेगा सिटी कहलाएंगे। उसके बाद में ऐसे नगर जिनमें किए जाने वाले केंद्रीय कार्यों में पर्यटन का सर्वाधिक प्रभाव होता है वो नगर कहलाते हैं। तो ऐसे पर्यटन नगर कहलाते हैं, पर्यटन नगर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। भारत में नगरों का उद्भव काल माना जाता है, तो प्रागैतिहासिक। क्या माना जाएगा, प्रागैतिहासिक, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक इसमें राइट होगा। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, केंद्रीय, तो उसको कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, कस्बा, ठीक है। वह क्षेत्र जो व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, परिवहन, संचार आदि की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होते हैं कहलाते हैं, तो प्रकार्यात्मक नगर कहलाते हैं, ठीक है, या प्रकार्यात्मक क्षेत्र कहलाते हैं। किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को कहते हैं, तो मानव बस्ती, मतलब कैसा भी हो, आकार और प्रकार कैसा भी हो, वो क्या कहलाएगा, मानव बस्ती कहलाएगा। ये मानव बस्ती की परिभाषा है, परिभाषा ये क्या है, किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये है परिभाषा। ये जब बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पुचक कर अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उनका नाम एक ही रहता है, तो वो कहलाती हैं पल्ली बस्तियां कहलाती हैं, ठीक है। यानी एक ही गांव होता है, उससे अलग अलग ढाणियाँ बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो अब दिखने में तो वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है, अलग अलग होंगी। ये पुचक कर भी आप कर सकते हो या पृथक भी कर सकते हो, ठीक है, पृथक, ठीक है। तो पृथक भी है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है जो है अपना लास्ट है, ऐसे नगर को खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं कहलाते हैं, खनन नगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनन नगर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की तरफ। बस्ती किसे कहा जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था विभिन्न आकार व प्रकार के घरों के संकुल को मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। अगर बस्ती आए और मानव बस्ती आए तो मानव शब्द जोड़ देना, परिभाषा यही रहेगी, परिभाषा में कोई चेंज नहीं होगा, बस मानव बस्ती आता है तो मानव बस्ती आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ बस्ती पूछते हैं तो आप सिर्फ बस्ती लिख दोगे, ठीक है।
अर्धगुच्छित बस्तियां किन प्रदेशों में मिलती हैं? तो गुजरात और राजस्थान में ऐसी जो है वो बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। राजस्थान के 2 प्रमुख पर्यटन नगरों के नाम लिखो। तो माउंट आबू है, जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, ठीक है, अजमेर है, ठीक है। तो आप बीकानेर है, कोई भी आप जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पर 2 का माउंट आबू और जोधपुर का नाम लिया है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप जोधपुर और जो है माउंट आबू ही याद रखो, ठीक है। यहाँ चित्तौड़ भी आप लिख सकते हो, यहाँ उदयपुर भी आप लिख सकते हो, यहाँ जयपुर भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ अजमेर भी लिख सकते हो, यहाँ बीकानेर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इसमें हो जाएंगे पर्यटन नगर में। बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है गुच्छित बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखे। तो गुच्छित बस्तियां जो होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखो पहले बात तो ये, इसमें जो घर होते हैं वो एक घर बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं गुच्छित बस्तियों में, पहली विशेषता तो ये होगी। या यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आप ये भी बोल सकते हो, ये बस्तियाँ घरों के एक सतह अथवा संकुलित रूप में निर्मित होती हैं, ठीक है। ऐसी बस्तियाँ प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। ये 2 विशेषता हो गई। भारत में 3 महत्वपूर्ण पतन नगरों के नाम बताइए। तो भारत में बहुत सारे जो पतन नगर हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन से दिए हुए हैं? गुजरात में दिया हुआ है कांडला, केरल में कोची और विशाखापट्टनम। यहाँ तमिलनाडु नहीं है भाई, आंध्रा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। वैसे मैं आपको और भी बता सकता हूँ, जैसे देखो कांडला हो गया, इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र हो गया, मारमा गोवा हो गया, न्यू मंगलोर जो है बेंगलुरु हो गया, सॉरी कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु तो वही है, ठीक है। न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटका है। उसके अलावा चेन्नई है, तमिलनाडु है, तूतीकोरिन है, तमिलनाडु। इसके अलावा एनोर, तमिलनाडु। इसके अलावा विशाखापट्टनम यहाँ दिया हुआ, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इसके अलावा आपका पाराद्वीप ओडिशा हो जाएगा, हल्दिया पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हैं। तो आप किसी भी जो है पतन का नाम ले सकते हो। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में प्रक्रियात्मक कार्यों का संबंध जो माध्यम है, क्या होता है? तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का जो कार्य से संबंधित या प्रकार्य से संबंधित जो माध्यम होता है, तो वो क्या होता है कि परिवहन और संचार तंत्र ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में प्रकार्यात्मक संबंधों का माध्यम होते हैं। भाई संचार और परिवहन के माध्यम से ही गांव के लोग जो हैं वो शहरों से जुड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, पर्यटन नगर किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो पर्यटन नगर जो हैं ऐसे नगर हैं जहाँ पर केंद्रीय कार्यों में पर्यटन कार्य जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है, पर्यटन नगर कहलाते हैं, जैसे शिमला, ठीक है। तो ऐसे नगर जहाँ पर जो है पर्यटन से रिलेटेड कार्य होते हैं, है ना, या उस नगर का प्रमुख कार्य जो होता है वो पर्यटन ही होता है, तो ऐसे नगर पर्यटन नगर कहलाते हैं। पल्ली बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो पल्ली बस्तियां जो हैं तो मुख्यतः गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। देश के प्रमुख 3 नोड नगर कौन से हैं? तो नोड नगर है तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो नोड नगर आप जानते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं आगे 10 की तरफ। संवैधानिक नगर किसे कहते हैं? वे नगर जहां नगर पालिका, नगर निगम, कॉन्वेंट बोर्ड यानी जो है आपकी सैनिक छावनियाँ एवं उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, संवैधानिक नगर कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, ठीक है, और यहाँ या वहाँ पर कोई सैनिक बोर्ड होता है, ठीक है, या सैनिक छावनी आप बोल सकते हो। तो वो जो होते हैं वो नगर सारे संवैधानिक नगर कहलाते हैं। प्रकार्यात्मक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो वह क्षेत्र व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, परिवहन, संचार आदि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो होते हैं वो नगर प्रकार्यात्मक क्षेत्र कहलाते हैं, यानी वो क्षेत्र जो होंगे जहाँ पर ये सभी प्रकार के कार्य होते हैं। लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? तो परिवहन नगर किसे कहते हैं? तो परिवहन नगर किसे कहेंगे? क्या होगा भाई परिवहन नगर? तो परिवहन नगर क्या होता है? ऐसे नगर जो परिवहन के जो है मुख्य घटक होते हैं, ठीक है, या वहाँ पर जो है परिवहन की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नगर जो है परिवहन नगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये आपके परिवहन हो गए। इसके अलावा आप और भी देना चाहो तो मुगल सराय, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। भारत में कुछ बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो भारत में एक तो देखो गंगा के जो या गंगा के मैदान भी नहीं करो तो आप ये याद रख लो, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में और उत्तर पूर्वी
राज्यों में ये पाई जाती है, तो पहली विशेषता। दूसरी, रेगिस्तान में जहाँ जो है जल संसाधनों की निकटता है वहाँ पर नागालैंड, बुंदेलखंड, तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं। पल्लीकृत बस्तियाँ क्या हैं? तो पल्लीकृत बस्तियाँ क्या होती हैं कि जब कोई गांव जो है वो विशाल हो जाता है, सामाजिक और मानवीयता मानव जातियों के आधार पर जो है विखंडन हो जाता है। ठीक है, अलग अलग, मैंने बताया था ना कि अलग अलग ढाणियाँ हो जाती हैं, लोग अलग अलग रहने लग जाते हैं। दिखने में तो ये क्या प्रतीत होते हैं, जैसे भाई मान लो अलग हैं, ठीक है, दिखने में क्या होंगे कि अलग हैं, परंतु वो एक ही गांव का हिस्सा होते हैं, तो वो पल्लीकृत बस्ती। ग्रामीण बस्तियों में किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियों के दो प्रकार का उल्लेख है, तो गुच्छित बस्तियां हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां हैं, या आप पल्लीकृत भी कर सकते हो या परिक्षिप्त भी कर सकते हो। ये 4 प्रकार हैं, तो आप चारों याद कर लो। ठीक है, अगला 2 पूछे तो ठीक है, अगला अगर 4 पूछे तो ठीक है, 3 पूछे तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं, महानगर क्या है? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार जो है भिन्न होते हैं? तो महानगर जो हैं वो क्या होते हैं? तो महानगर ऐसे नगर होते हैं जहाँ पर जनसंख्या है वो 10 से 50 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, और बस यही एक कारण है जो इसको नगरों से अलग करता है। इसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहो तो प्रकार्य भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, तो ये सब इसमें हो जाएगा। उसके बाद में गैरीसन नगर क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो गैरीसन नगर छावनी नगर होते हैं, ठीक है, जो सेना द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इन नगरों को कैंट या कॉन्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैंट या कॉन्वेंट जो है वो यही होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। गुच्छित बस्तियां क्या हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। तो गुच्छित बस्ती किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत सारे जो है घरों के क्षेत्र या गुच्छित क्षेत्र को जो है वो गुच्छित बस्तियां कहा जाता है, और इसके जो घर हैं वो पास पास में होते हैं और जो है रेखीय, अरीय या उस प्रतिरूप में होते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ जो है आप इसमें लिख सकते हो। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, याद इसको रखना है आपको। स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी जो है वो शहरों, मोस्टली क्या है कि जो शहर हैं उन शहरों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर सुख सुविधाएं पहुँचें, तो स्मार्ट सिटी योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें नगरों को स्मार्ट तरीक़ों से जो है बदला जाएगा। अर्धगुच्छित बस्तियाँ क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं? और इसी के अथवा में जो दिया हुआ है वो है अर्धगुच्छित बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं हैं। तो आपको जो है अर्धगुच्छों की जो गुच्छित बस्तियां हैं उनके बारे में तो वो बता देना। एकांकी बस्तियां या परिक्षिप्त बस्तियां किस जो हैं, ये आपका हो जाएगा। 12 का आपका है, भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारण दशाओं को बताइए। ठीक है, तो ये बस्तियां जो हैं आपको वो मोस्टली याद करनी है भाई। बस्तियों के बारे में बहुत से क्वेश्चन है, तो बस्तियों को जो है आपको बिल्कुल भी नहीं जो है डिले करना है। 2.5 नंबर का है, तो 2.5 नंबर काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ना नगरीय संकुल क्या होते हैं, तो नगरों के बारे में जो है उस बताना है। और संक्षेप में मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति में कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। और मोटा मोटी जो जितने भी मोस्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैंने यहाँ शामिल किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में तीसरे क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।